हेलो दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि कौन सी कंपनी का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आप खुलवाएं। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको जानना चाहिए कि जिस भी अकाउंट को आप यूज़ कर रहे हैं वो सेफ़ है कि नहीं है, आपके लिए बेहतर है या नहीं है, जो चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं वो सही हैं या नहीं है, या उससे बेहतर अकाउंट आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको किस माध्यम के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि आपके लिए डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा बेहतर है, बेस्ट फुल सर्विस ब्रोकर क्या होते हैं, कौन सा रहेगा आपके लिए बेटर, और डिस्काउंट ब्रोकर जो आजकल काफ़ी ज़्यादा मार्केट में सुनने को मिल रहे हैं उनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा और उन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, कौन सा आपको प्रेफर करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन देयर सर्विस, और क्या उसमें फीचर्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं चाहिए। आपको अननेसेसरी अपने एएमसी जो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में लगते हैं या ओपनिंग चार्जेस लगते हैं, या आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड नहीं दिए जाते अगर आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करते हैं, तो उस केस में आपको ये अकाउंट नहीं खुलवाना है। आपके लिए आगे का वीडियो नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डिफरेंट ऐप्स आ चुकी हैं जो कि आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पॉसिबिलिटी देती हैं। आप कैम्प्स, कारवी और भी काफ़ी सारी ऐप हैं, आप उनमें जाके ऑनलाइन अपना केवाईसी करवा सकते हैं जहां पर आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब तक आपने हमारा बेस्ट 5 ऐप टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड नहीं देखा है तो उसको जाके आप ज़रूर देखेंगे। कमेंट सेक्शन में उसको हम पिन करके रखेंगे, सबसे ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो होगी म्यूचुअल फंड की। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की सिलेक्शन करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 4 मुख्य कारण रहते हैं, 4 मुख्य रीजन रहते हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। नंबर 1 रहेगा सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी पूरी की पूरी सेफ्टी रहनी चाहिए। वो सेबी के द्वारा रजिस्टर होना चाहिए, एनएससी बीएससी के द्वारा उसको लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। हालांकि जितने भी ब्रोकर आज की डेट में मौजूद हैं उनको सेबी के द्वारा और एनएससी बीएससी के द्वारा लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन मौजूद है, पर आपको फिर भी ध्यान रखना होगा कि आप कौन से ब्रोकर के थ्रू अपना इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेफ्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। दूसरा रहता है ट्रांसपेरेंसी, कि जो भी आप अपना सेल परचेज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर तरीके से आपके पास रिपोर्ट जनरेट हो पाती है। साल के अंत में आप अपना कैपिटल गेन टैक्स जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रहता है वो आप आसानी से निकाल पाते हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरा रहेगा चार्जेस, जिसमें 2 चार्जेस आपके इंक्लूड रहते हैं, और रहता है एएमसी चार्जेस या ओपनिंग चार्जेस, कि आपको सालाना कितना पैसा पे करना पड़ रहा है, और दूसरा साथ में आपको ओपनिंग के टाइम पे कितना पैसा देना पड़ रहा है। दूसरा मेन जो चार्जेस रहता है, चार्जेस के नाम पे अगर हम बात करें, वो रहेगा ब्रोकरेज। जब भी आप अपना सेल परचेज करते हैं तो कितना परसेंटेज ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जिस पे थ्रू आपने लिया है वो कितना आपसे चार्ज करते हैं, क्योंकि सीधा सीधा आपके प्रॉफिट में से ये माइनस हो जाता है। तो बिल्कुल कम ब्रोकरेज आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। तीसरा रहेगा ईजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि सिंगल क्लिक आसानी से आप अपना शेयर को बाय कर पाएँ। काफ़ी लोगों को कठिनाई पिछले कुछ समय में देखने को मिली, जब सोनियर गोल्ड बॉन्ड में उनको इन्वेस्ट करना था तो यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा नहीं था जहाँ पर वो देख पाएँ। आईपीओ आप अप्लाई करते हैं, इसके अलावा फ्यूचर ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ये सारे इंटरफेस आपको ईजिली अवेलेबल हैं, आसानी से आप कर पाते हैं। और दूसरा टेक्नोलॉजी बेहतर है, आजकल ग्राफ के माध्यम से डिफरेंट आपको ट्रिगर्स मिलते रहते हैं, रिसर्च रिपोर्ट आती रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल ये एक फैक्टर रहता है आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को चूज़ करने के लिए। लास्ट में रहता है कस्टमर सपोर्ट। इन केस आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप अपने ब्रोकर को कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, फ़ोन का माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम है, ऑफिस में जाके उनसे बात कर सकते हैं नहीं कर सकते, चैट कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ये मुख्य तरीके रहेंगे। क्विकली हम जान लेते हैं, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग क्यों है और ये 3-in-1 अकाउंट क्या होता है। तो बताना चाहूँगा, जैसे आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं और जब भी आप अपना पैसा निकालते या डालते हैं, क्रेडिट या डेबिट करते हैं, तो पासबुक में उसकी एंट्री हो जाती है, स्टेटमेंट आप उसकी निकाल पाते हैं। सिमिलरली आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स,
ETF, इनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जो भी इस तरह के जो कि आपके सेविंग बैंक से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, जो कि कंपनी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसा हमने बात किया, इन सब को होल्ड करने के लिए, इन सब को स्टोर करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। और इन सब में ट्रेडिंग करने के लिए, इनको सेल परचेज करने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। आप चाहें तो ट्रेडिंग अकाउंट अलग जगह से ले सकते हैं, डीमैट अकाउंट अलग जगह से ले सकते हैं, पर हमारी एडवाइस रहेगी आप जब भी लें ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट सेम कंपनी का लें, ताकि आपका सेल परचेज ईजी तरीके से हो पाए, आपको कोई कठिनाई का सामना ना हो। अभी हम डिटेल में भी जानेंगे कि हमारी रिकमेंडेशन क्या रहेगी, कौन से वो अच्छे बेहतर रहेंगे जहां पर आपको अकाउंट अपना खुलवाना चाहिए, और हम किस में ट्रेडिंग या यूज़ करते हैं वो भी हम डिटेल में जानेंगे। अब बात करते हैं, अगर सिंपल वर्ड में अगर मेरे को एक लाइन में समझना है ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट इज़ ए इंटरफेस जिसको आप बाय सेल के लिए यूज़ करते हैं। डीमैट अकाउंट आपका एक स्टोरेज होता है। तो ये आप समझ पाए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। 3 in 1 क्या होगा, तो ये 2 अकाउंट हो गए आपके ट्रेडिंग और डीमैट, पर इसमें पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए और जब भी आप अपने शेयर्स को बेचते हैं तो उस केस में वापस पैसे भेजने के लिए आपको एक अकाउंट, सेविंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो कुछ बैंक्स आपको 3 in 1 सुविधा देते हैं, जो कि सेम बैंक की आपको सेविंग अकाउंट मिलता है, डीमैट अकाउंट मिलता है और ट्रेडिंग अकाउंट मिलता है, उसी को 3 in 1 अकाउंट बोला जाता है। और कुछ ब्रोकरेज आपको सिर्फ और सिर्फ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट तो देते हैं, पर उनके पास बैंकिंग लाइसेंस ना होने की वजह से आपको अपने बैंक के सेविंग अकाउंट पर डिपेंड रहना पड़ता है, और कुछ घंटों का या कुछ मिनट का आपको वेट करना पड़ता है अपने फंड को ट्रांसफ़र करने से। लेकिन अगर आपका 3 in 1 अकाउंट है, बैंक के थ्रू आपने लिया है, तो आपका फास्ट प्रोसेसिंग होगी। अब डिटेल में जानेंगे डिफरेंस क्या क्या रह सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर क्या होते हैं, जो कि बैंक के द्वारा किया जाता है, जो काफ़ी समय से एस्टेब्लिश्ड हैं, जैसे ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटी, कोटक सिक्योरिटी, SBI का भी ट्रेडिंग अकाउंट मौजूद है, मोतीलाल ओसवाल, उसके बाद एंजल ब्रोकिंग। ये आपके फुल सर्विस ब्रोकर है, जहाँ पर आपको इनका ऑफिस भी मिल जाएगा, ऑफलाइन जाकर भी आप इनमें काम कर सकते हैं। और आजकल हम डिस्काउंट ब्रोकर की काफ़ी सुन रहे हैं, जहाँ पर आपकी फ़ीस ना के बराबर ली जाती है, AMC चार्जेस आपके वेव ऑफ कर दिए जाते हैं। और टॉप में अगर हम बात करें, जो नाम हमने काफ़ी सारे सुने हैं, कुछ आप ऑलरेडी यूज़ भी करते हो, हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। जीरोधा का नाम सुना है, अपस्टॉक का नाम सुना है, सैमको का नाम सुना है, उसके अलावा 5paisa.com, ये सारे आपके डिस्काउंट ब्रोकर कहलाते हैं, जहाँ पर आप अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फुल सर्विस ब्रोकर या डिस्काउंट ब्रोकर। ब्रोकरेज की बात करें, फुल सर्विस ब्रोकर जो कि जिस बैंकों की हमने बात करी, वहाँ पर आपके चार्जेस थोड़े हाई रहते हैं, पर आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पर बैंकिंग लाइसेंस भी आपके पास मौजूद है। तो उस केस में आपको यहाँ पर आपके चार्जेस थोड़े ज़्यादा लगेंगे, पर बैंक पे आप रिलाई कर सकते हैं। RBI के अंतर्गत आता है बैंक, अगर उनके सेविंग अकाउंट की बात करें, और वहीं पर बैंक है, एक पूरा इंस्टीट्यूट है और काफ़ी समय से एस्टेब्लिश्ड हैं वो लोग, इसी वजह से वो अपनी ब्रोकरेज भी अपने ब्रांड नेम की वैल्यू चार्ज करते हैं आपसे। तो इसलिए फुल सर्विस ब्रोकर में आपके ब्रोकर चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, और वही डिस्काउंट ब्रोकर में आपको फ्लैट फ़ी ली जाती है। डिलीवरी के केस में अगर आप अपना डिलीवरी ले लेते हैं अपने स्टॉक्स के, तो उस केस में आपके चार्जेस 0 रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। तो उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे हमने म्यूचुअल फंड में जाना, अगर आप अपनी 0.5% अपनी ब्रोकरेज बचाते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में उस प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब बात करें ब्रोकरेज चार्जेस की, ये तो ब्रोकरेज की बात करी। यहाँ पर आपके फुल सर्विस ट्रेडर में 0.25 से लेके 0.75% के आसपास के चार्जेस लग जाते हैं। हालांकि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स आनी शुरू हो चुकी हैं, प्रीपेड स्कीम्स, प्राइम स्कीम्स, ये सारी आप फुल सर्विस ब्रोकर में लॉन्च हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको उसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। आप अपने बैंक से, ट्रेडिंग अकाउंट से या अपने ब्रोकर से ज़रूर बात करें कि क्या ब्रोकर के लिए, ब्रोकरेज के लिए स्कीम्स चल रही हैं, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। और वहीं डिस्काउंट ब्रोकर में आपकी जनरली 10 से 20 रुपये पर ऑर्डर, अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो इतने आपके चार्जेस लगते हैं। सर्विस की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सर्विस दी जाती हैं फुल सर्विस ब्रोकर, जैसे PMC सर्विस, वेल्थ मैनेजमेंट, रिसर्च रिपोर्ट आपके पास आती हैं ईमेल के द्वारा, टिप्स मिलते हैं आपको, क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आते हैं, जो भी स्टॉक्स आपने होल्ड किए हुए हैं उसकी रिजल्ट समरी आपको दी जाती है। तो बिल्कुल ये सारे आपको टिप्स, ट्रिगर्स, ये इवेंट्स आपके ईमेल्स पर सबमिट हो जाते हैं अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर को यूज़ करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें डिस्काउंट ब्रोकर की, तो आप उनके ब्लॉग्स जाके देख सकते हैं, ऑनलाइन उनके ब्लॉग्स रहते हैं, आप उन्हीं पे आपको डिपेंड रहना पड़ता है। फिजिकल प्रेजेंस की बात करें तो फुल सर्विस ब्रोकर के आपको ऑफिस मिल पाएंगे। अगर आपको कोई समस्या फ़ोन पे सोल्व नहीं हो पा रही है तो उस केस में उनके ऑफिस में जा पाएंगे, पर डिस्काउंट ब्रोकर का आपको ऑफिस नहीं मिलेगा। और इसी के लिए अपनी वो कॉस्ट बचाते हैं, ताकि आपको वो कॉस्ट पास ऑन कर दी जाए, आपको कम ब्रोकरेज दी जाए।
कस्टमर सर्विस जैसे बात करी, ऑफिस के अलावा ईमेल, कॉल, ड्रॉप, डोर स्टेप सर्विस, ये सारी सर्विस मिलती है। और वहीं आपको डिस्काउंट ब्रोकर में ऑनलाइन सर्विस, ईमेल, चैट या फ़ोन पर ही आपको लिमिट रहना पड़ता है। आरएम, आपका रिलेशनशिप मैनेजर जो फ़ोन करके आपको सहायता प्रदान करता है, वो आपको डिस्काउंट ब्रोकर में नहीं मिलता, पर फुल सर्विस ब्रोकर में आपको मिल पाता है। एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, हमारी रिकमेंडेशन आपके लिए क्या रहेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्टिव क्लाइंट्स किस ब्रोकर के पास सबसे ज़्यादा है। डिस्काउंट ब्रोकर में ज़ीरोधा सबसे नंबर 1 पे आता है, जहाँ पर आपके 2021 के हिसाब से अगर हम ये जून के सर्वे की बात करें तो 37 लाख से ज़्यादा, अराउंड 38 लैक्स क्लाइंट्स इसके पास मौजूद हैं, जो कि नंबर 1 है। ज़ीरोधा काफ़ी 2010 में लॉन्च हुआ था इनका प्लेटफॉर्म, उसके बाद से ही काफ़ी ग्रोथ पे है, क्लाइंट्स इसके पास एक्टिव है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसीलिए डिस्काउंट ब्रोकर के नाम पे अगर हम बात करें, हमारी भी पहली पसंद ज़ीरोधा ही है। आप यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर आपके लिए फ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रोकरेज चार्जेस इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्योंकि ये इतना ज़्यादा क्लाइंट मैनेज करते हैं, काफ़ी पुराना हो चुका है, तो सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसमें विश्वास कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं ज़्यादा, जैसे एक हमारे यहाँ पर कहावत है कि दादा इन्वेस्ट करे और पोता उसको यूज़ करे। इस केस में अगर आप बिलीव नहीं करते हैं और अपने कुछ टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने लाइफ टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि फ़ीस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एएमसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ज़ीरोधा में आप अकाउंट अपना ओपन करवाएंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे अपस्टॉक रहेगा, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर के कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, 23 लैक्स के आसपास हैं। एंजल ब्रोकिंग 16 लाख, आईसीआईसीआई डायरेक्ट जो कि फुल सर्विस ब्रोकर जैसे एंजल ब्रोकिंग भी है, तो वहाँ पर इनके क्लाइंट 16 लाख के आसपास हैं, 16,56,000 के आसपास इनके क्लाइंट्स हैं। और यही हमारी फुल सर्विस के लिए रिकमेंडेशन रहेगी। अगर आपको डिस्काउंट ब्रोकर नहीं रखना है और आपको बैंक के साथ 3-in-1 अकाउंट में जाना है, तो हमारी पसंद आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रहेगी। हम पर्सनली इस अकाउंट को यूज़ करते हैं और रेकमेंड भी करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपने शेयर्स में बाय कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन आप अपनी कर रहे हैं, यहाँ पर हमने बात कर रहे हैं मनी क्रिएशन और वेल्थ क्रिएशन डिफरेंट रहता है। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के बाद वेल्थ क्रिएशन में जहाँ पर फाइनली आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको वेल्थ क्रिएशन कहा जाता है। तो वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से आईसीआईसीआई डायरेक्ट के बारे में आप सोच सकते हैं। चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं, पर वहाँ पर आपके पास स्कीम्स चल रही हैं, प्रीपेड स्कीम्स हैं, प्राइम स्कीम्स हैं, जो कि अभी क्विकली हम आपको फ्लैश आउट कर देंगे कि कितने चार्जेस आपके लगेंगे। इसके अलावा बाकी रहेंगे एचडीएफसी सिक्योरिटी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, एसबीआई को भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं वो आप आराम से पहुंच करके देख सकते हैं। पर हमारी 2 पसंद के जो बेस्ट ब्रोकर रहेंगे वो रहेंगे आईसीआईसीआई डायरेक्ट, दूसरा रहेगा ज़ीरोधा, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या मेन पर्पज़ है, ब्रोकेज बचानी है या लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्ट करना है, तो उसके हिसाब से दोनों का कंपैरिजन भी आपके सामने है। दोनों में अगर आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट के थ्रू करते हैं तो एनएससी, बीएससी दोनों में आप अपने शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं। इसके अलावा एमसीएक्स पे अगर आपको करना है तो ज़ीरोधा आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद चार्जेस की अगर हम बात करें, ज़ीरोधा की हम बात कर चुके हैं, डिलीवरी के केस में आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और वहीं अगर आप ऑप्शन एंड फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में आपके फ्लैट चार्जेस लगते हैं। वहीं अगर हम ब्रोकरेज की आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें तो वहाँ पर प्राइम प्लान निकले हुए हैं, 299 से स्टार्ट हैं और 3000 तक आपके जाते हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन रहेगी आप 999 या 299 का प्लान ज़रूर एक्टिवेट कराएं। वहाँ पर आपकी ब्रोकरेज कम हो जाती है और आपको एक फ़ायदा मिलता है, रिसर्च रिपोर्ट टिप्स आपको शेयर कर दी जाती हैं। तो ये 2 रिकमेंडेशन हमारी है और सारों को हमने कंपैरिजन किया, जाना कि कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स, किसको आप यूज़ करते हैं, कैसे इंटरफेस है। और इसके अलावा आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, किस ट्रेडिंग अकाउंट को आप यूज़ करते हैं, क्या उसके फ़ायदे लगते हैं, ताकि आप बाकी व्यूअर्स भी उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू।